अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण। श्रीहरि ने कहा है, हे रुद्र, परमेश्वर के पवित्रकर्ता से पूजा कर ब्रह्म का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। अब मैं मायाजाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूँ। आप सुने। ब्रह्मा के ध्यान में लगे हुए बुद्धिमान विशेष साधक को अपनी वाणी और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी आत्मा में ज्ञान रूप ब्रह्मा का यज्ञ करना चाहिए। उसे महाग्रह प्रत्यक्ष चेतना के भीतर सर्वोच्च ब्रह्मा में ज्ञान ब्रह्मा और निर्विशेष नित्य ज्ञान के बीच अंतर महसूस करना चाहिए। ब्रह्मा का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्मा हूँ के रूप में स्वयं की निरंतर उपस्थिति ही ब्रह्मा का ध्यान है। ब्रह्मा अपने भीतर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश हैं। 5 इंद्रियां गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्र विभिन्न गुणों, जन्म और भोजन, नींद आदि से पूर्णतया आनंद से रहित, स्वयं प्रकाशमान, निराकार, सदैव अद्वितीय, शाश्वत आनंद, शाश्वत नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सर्वव्यापी, सत्य, परम सुखी, सर्वोच्च और तुरीय, कूटस्थ निरंजना परब्रह्म स्वरूप का वर्णन वेदों में है। हे वृषभध्वज, मनुष्य को अपनी आत्मा को एक रथ और अपने शरीर को एक रथ के रूप में सोचना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी है और मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुटे घोड़ों के समान स्वीकार किया जाता है। ये इंद्रियां रूप, स्वाद, गंध आदि वस्तुओं का अनुभव करती हैं। इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही मनीषियों ने भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञानरूपी सारथी से युक्त है, मनरूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परमपद को प्राप्त करता है, फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञानरूपी सारथी से नियंत्रित मनरूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह स्वधुनी अज्ञान से पार हो जाता है और वही विष्णु का परमपद है। इस योग की सर्वोच्च साधना में अहिंसा और अन्य धर्मों को यम तथा शौच और अन्य कार्यों को नियम कहा जाता है। कमल और अन्य आसन हैं। प्राण और अपान जैसे वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय, निवृत्ति और ईश्वर का चिंतन ही ध्यान की अवस्था है। मन को वश में करना धारणा है और मन को ब्रह्मा में केंद्रित करना समाधि है। यदि पहले इस योग से चंचल मन स्थिर न हो तो उस मूर्ति ईश्वर का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, जो हृदय कमल के मध्य में स्थित हैं और शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं। जो श्रीवत्स और कौस्तुभमणि, वनों और लक्ष्मी की मालाओं से सुशोभित हैं। जो नित्य शुद्ध, ऐश्वर्यशाली, सत्य, परम आनंदमय, आत्म साक्षात्कारी, परम ब्रह्मा और परम ज्योतिषानुभूत 24 रूपों अवतार में हैं। वे योग्य हैं ध्यान और पूजा। मैं वैसा ही हूँ, मुझे ऐसा सोचना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति यम नियम आदि योग के माध्यम से एकाग्र मन से आत्मस्वरूप नारायण का ध्यान करता है, वह मन द्वारा वांछित इच्छाओं को प्राप्त करके वैमानी देव बन जाता है। यदि कोई निष्काम भाव से हरि मूर्ति का ध्यान और स्तुति करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय, निवृत्ति और ईश्वर का चिंतन ही ध्यान की अवस्था है। मन को वश में करना धारणा है और मन को ब्रह्मा में केंद्रित करना समाधि है। यदि पहले इस योग से चंचल मन स्थिर न हो तो उस मूर्ति ईश्वर का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए, जो हृदय कमल के मध्य में स्थित हैं और शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं। जो श्रीवत्स और कौस्तुभमणि, वनों और लक्ष्मी की मालाओं से सुशोभित हैं। जो नित्य शुद्ध, ऐश्वर्यशाली, सत्य, परम आनंदमय, आत्म साक्षात्कारी, परम ब्रह्मा और परम ज्योतिषानुभूत 24 रूपों अवतार में हैं। वे योग्य हैं ध्यान और पूजा। मैं वैसा ही हूँ, मुझे ऐसा सोचना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति यम नियम आदि योग के माध्यम से एकाग्र मन से आत्मस्वरूप नारायण का ध्यान करता है, वह मन द्वारा वांछित इच्छाओं को प्राप्त करके वैमानी देव बन जाता है।
यदि कोई निष्काम भाव से हरि मूर्ति का ध्यान और स्तुति करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है।